चैप्टर 19 सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1801 तर्जुमा सबरा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले यहाँ तक कि जब हम असफान में पहुँचे तो आपसे सराका बिन मालिक मदलजी ने कहा, अल्लाह के रसूल, आज ऐसा बयान फरमाइए जैसे उन लोगों को समझाता है जो अभी पैदा हुए हों, बिल्कुल वाज़ेह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उम्रा को तुम्हारे हज में दाखिल कर दी है, लिहाजा जब तुम मक्का आ जाओ तो जो बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सही कर ले तो वो हलाल हो गया सिवाय इसके जिसके साथ हदी का जानवर हो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3811 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/404 सनन अलदारमी अलमनास 38 1899 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1802 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मुआवी बिन अबी सुफियान ने इन्हीं खबर दी। वो कहते हैं, मैंने मरू पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीर की धार से काटे, या यूं है, मैंने आपको देखा कि मरू पर तीर के पैकान से आपके बाल कतरे जा रहे हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 127 1730 इलाकुला बमशक्स सही मुस्लिम अलहज 33 1246 सनन अलनसाई अलहज 50 2738 183 2990 तहफ़ा अल अशराफ 11423 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/96 97 98,102 सही वजाहत 1 सही बुखारी में सिर्फ इतना है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीर की धार से काटे। इस जुमले से कोई इश्काल नहीं पैदा होता, मगर सही मुस्लिम व दीगर के अल्फाज मरू पर से ये इश्काल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ारन थे तो उम्रा के बाद मरू पर बाल काटने का क्या मतलब। तो इसका जवाब ये है कि ये मामला उम्रा जराना का है, ना कि हज तलविदा का, जैसा कि उलमा ने तसरी की है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1803 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुआवी ने इनसे कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने मरू पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल एक अराबी के तीर की पैकान से कतरे। हुस्न की रिवायत में लहजता आपके हज में है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11423 सही लहजता का लफ्ज़ सही नहीं बल्कि मुनकर है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1804 तर्जुमा मुस्लिम क़री से रिवायत है कि इन्होंने इब्न अब्बास को कहते सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का तलबिया पुकारा और आपके सहाबा किराम ने हज का। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 30 1239 सनन अलनसाई अलहज 77 2816 तहफ़ा अल अशराफ 6462 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/240 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1805 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में उम्रे को हज के साथ मिलाकर तमता किया तो आपने हदी के जानवर तैयार किए और ज़िल हलीफ़ा से अपने साथ लेकर गए। तो पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का तलबिया पुकारा, फिर हज का, यानी पहले लबीक बमरा कहा फिर लबीक बहज कहा। एक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी उम्रे को हज में मिलाकर तमता किया। तो लोगों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने हदी तैयार किया और उसे ले गए, और बाज़ ने हदी नहीं भेजा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो लोगों से फरमाया, तुम में से जो हदी लेकर आया हो तो उसके लिए एहराम की वजह से हराम हुई चीज़ों में से कोई चीज़ हलाल नहीं जब तक कि वो अपना हज मुकम्मल ना कर ले। और तुम लोगों में से जो हदी लेकर ना आया हो तो उसे चाहे कि बीत अल्लाह का तवाफ़ करे, सफ़ा व मरवा की सही करे, बाल कतरुए और हलाल हो जाए, फिर हज का एहराम बांधे और हदी दे। जिसे हदी ना मिल सके तो अय्याम हज में 3 रोज़े रखे और 7 रोज़े उस वक्त जब अपने घर वालों के पास लौट कर आ जाए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए तो आपने तवाफ़ किया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रसूल का इस्तलाम किया, फिर पहले 3 फेरों में तेज़ चले और आखिरी 4 फेरों में आम चाल। बीत अल्लाह के तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम पर 2 रकअतें पढ़ीं,
پھر سلام پھیرا اور پلٹا تو صفا پر آئے اور صفا و مروہ میں 7 بار سعی کی۔ پھر آپ کے لیے محرم ہونے کی وجہ سے جو چیز حرام تھی وہ حلال نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج پورا کر لی اور یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اپنا ہدی نحر کر دی۔ پھر لوٹے اور بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا، پھر ہر حرام چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی، اور لوگوں میں سے جنہوں نے ہدی دی اور اسے ساتھ لے کر آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 104 1691، صحیح مسلم الحج 24 1227، سنن النسائی الحج 50 2733، تحفہ الاشراف 6878، وقد آخر جا سنن الترمذی الحج 12 824، سنن ابن ماجہ المناسک 14 2916، مسند احمد 2/139، سنن الدارمی المناسک 84 1972، صحیح وبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحل بالعمرہ سماحل بالحج۔ یہ جملہ ابن قیم، ابن حجر اور البانی کے یہاں شاذ ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری وزاد علماد واو صحیح ابی داؤد 668۔ وضاحت 1۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں صحابہ کرام کے متعدد بیانات ہیں، ان کے درمیان تطبیق کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف حج کا احرام باندھا، پھر وہی آ گئی تو عمرہ کو بھی شامل کر لی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی ساتھ لے کر نہیں گئے ہوتے تو پہلے عمرہ کرتے پھر حلال ہو کر حج کرتے، یعنی حج تمتع کرتے، جیسا کہ صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا جیسا کہ 10 صحابہ کا بیان ہے۔ اس تفصیل کے مطابق ابن عمر کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ کا احرام پھر حج کا احرام باندھا، خلاف واقعہ ہے جو ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، اب ابتدائے امر کے مطابق ہے، یا پھر ان کے بیان کی وہی تعویل ہے جو ترجمہ سے ظاہر ہے، یعنی یہاں تمتع سے مراد لغوی تمتع ہے نہ کہ اصطلاحی۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کا بیان، حدیث نمبر 1806۔ ترجمہ ام المؤمنین حفصہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول دیا لیکن آپ نے اپنے عمرے کا احرام نہیں کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر میں تلبید کی تھی اور ہدی کو قلادہ پہنایا تھا تو میں اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہدی نحر نہ کر لوں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 34 1566، والمغازی 77 4398، واللباس 69 5916، صحیح مسلم الحج 25 1229، سنن النسائی الحج 40 2681، سنن ابن ماجہ المناسک 72 3046، تحفہ الاشراف 15800، وقد آخر جا موطا امام مالک الحج 58 180، مسند احمد 6/28 کروڑ 32,84,275، صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب حج کا احرام باندھ کر پھر اس کو عمرہ میں بدل دینا، حدیث نمبر 1807۔ ترجمہ سلیم بن اسود سے روایت ہے کہ ابوذر ایسے شخص کے بارے میں جو حج کی نیت کرے پھر اسے عمرے سے فسخ کر دے کہا کرتے تھے، یہ صرف اسے قافلہ کے لیے مخصوص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 11920، وقد آخر جا صحیح مسلم الحج 23 1224، سنن النسائی الحج 77 2812، سنن ابن ماجہ المناسک 42 2985، صحیح۔ وضاحت 1۔ یہ ابوذر کا اپنا خیال تھا نہ کہ واقعہ، جیسا کہ پچھلی حدیثوں سے واضح ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب حج کا احرام باندھ کر پھر اس کو عمرہ میں بدل دینا، حدیث نمبر 1808۔ ترجمہ بلال بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حج کا عمرے کے ذریعے فسخ کرنا ہمارے لیے خاص ہے یا ہمارے بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تمہارے لیے خاص ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الحج 77 2810، سنن ابن ماجہ المناسک 42 2984، تحفہ الاشراف 2027، وقد آخر جا مسند احمد 3/369، سنن الدارمی المناسک 37 1897، ضعیف اس کے راوی حارث لین الحدیث ہیں اور ان کی یہ روایت صحیح روایت کے خلاف ہے، اس لیے منکر ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب حج کا احرام باندھ کر پھر اس کو عمرہ میں بدل دینا، حدیث نمبر 1809۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سوار تھے کہ قبیلہ خثم کی ایک عورت آپ کے پاس فتوی پوچھنے آئی تو فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا منہ اس عورت کی طرف سے دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اس نے عرض کیا،
اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عائد کردہ فریضہ حج نے میرے والد کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر نہیں بیٹھ سکتے کہ میں ان کی جانب سے حج کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں پیش آیا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 1513 وجزہ الاسید 23 1854 24 1855 والمغازی 77 4399 والاستزان 2 6228 صحیح مسلم الحج 71 1334 سنن النسائی الحج 8 2634 9 2636 12 2642 تحفہ الاشراف 5670 6522 وقد آخر جا سنن الترمذی الحج 85 928 سنن ابن ماجہ المناسک 10 2909 موطا امام مالک الحج 30 97 مسند احمد 1219213293463639 سنن الدارمی الحج 23 1873 صحیح وضاحت 1 فضل بن عباس خوبصورت اور جوان تھے اور وہ عورت بھی حسین تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب حج کا احرام باندھ کر پھر اس کو عمرہ میں بدل دینا۔ حدیث نمبر 1810 ترجمہ ابو رزین بنی عامر کے ایک فرد کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہیں جو نہ حج کی طاقت رکھتے ہیں، نہ عمرہ کرنے کی اور نہ سواری پر سوار ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کی جانب سے حج اور عمرہ کرو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الحج 87 930 سنن النسائی الحج 2 2622 10 2638 سنن ابن ماجہ المناسک 10 2906 تحفہ الاشراف 11173 وقد آخر جا مسند احمد 4 اکتوبر 11/12 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب حج کا احرام باندھ کر پھر اس کو عمرہ میں بدل دینا۔ حدیث نمبر 1811 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا، لبیکن شبرما حاضر ہوں۔ شبرما کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، شبرما کون ہے؟ اس نے کہا، میرا بھائی یا میرا رشتہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنا حج کر لی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنا حج کرو پھر آئندہ شبرما کی طرف سے کرنا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ المناسک 9 2903 تحفہ الاشراف 5564 صحیح وضاحت 1 بعض علماء کے نزدیک حج بدل دوسرے کی طرف سے حج کرنا درست ہے، خواہ اپنی طرف سے حج نہ کر سکا ہو۔ بعض ائمہ کے نزدیک اگر وہ اپنی طرف سے حج نہیں کر سکا ہے تو دوسرے کی طرف سے حج بدل درست نہ ہوگا، اور یہی صحیح مذہب ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو لبیکن شبرما کہہ رہا تھا حکم دیا، حجن نفسک سم حجن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب تلبیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1812 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک حاضر ہوں میں اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد و ستائش نعمتیں اور فرمانروائی تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر تلبیہ میں اتنا مزید کہتے لبیک 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 و صدیق والفر بیدیک والرغبا الک والمل حاضر ہوں تیری خدمت میں، حاضر ہوں، نیک بختی حاصل کرتا ہوں، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیری ہی طرف رغبت اور عمل ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 26 1549 والبا 69 5951 صحیح مسلم الحج 3 1184 سنن النسائی الحج 54 2748 2749 تحفہ الاشراف 8344 وقد آخر جا سنن الترمذی الحج 13 825 سنن ابن ماجہ المناسک 15 2918 موطا امام مالک الحج 9 28 مسند احمد 2 مارچ 28 28 34 41 43 47 48 53 76 77 79131 سنن الدارمی المناسک 13 1849 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب تلبیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1813 ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، پھر انہوں نے تلبیہ کا اسی طرح ذکر کیا جیسے ابن عمر کی حدیث میں ہے اور کہا،
लोग अपनी तरफ से अल्लाह की तारीफ में ज़ाल मार्ज और इस जैसे कलमात बढ़ाते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं फरमाते। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास्क 15 2919 कलाहमा बदून फूला वालनास यजीदुन अलख तहफ़ा अल अशराफ 2604 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 19 1540 फ़ी सयाक हज तन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलतबिल सही। वज़ाहत एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खामोशी और सुकूत तलबिया के मखसूस अल्फाज पर इजाफ़ा के जुवाज़ की दलील है, अगरचे अफजल वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ साबित है और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदावमत की है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तलबिया का बयान हदीस नंबर 1814 तर्जुमा साहब अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल आए और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा एक और साथ वालों को अला हलाल या फरमाया अलतलबिया में आवाज़ बुलंद करने का हुक्म दो। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अलहज 15 829 सनन अलनसाई अलहज 55 2754 सनन इब्न माजा अलमनास्क 16 2922 तहफ़ा अल अशराफ 3788 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 10 34 मसनद अहमद 4/55 56 सनन अलदारमी अलमनास्क 14 1850 सही। वज़ाहत एक इससे पता चला कि मर्दों के लिए तलबिया में आवाज़ बुलंद करना मस्तहब है। असहाबी की क़ैद से इस हुक्म से औरतें खारिज हो गई हैं, इनके लिए बेहतर यही है कि बुलंद आवाज़ से तलबिया ना पुकारें। 2 अहलाल और तलबिया दोनों एक ही मानी में है। रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहलाल कहा या तलबिया, मुराद ये है कि दोनों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक ही लफ्ज़ कहा। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तलबिया पढ़ना कब बंद करे हदीस नंबर 1815 तर्जुमा फ़ज़ल बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया पुकारा यहाँ तक कि आपने जमरा अक़बा की रमी कर ली। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 22 1543 93 1670 101 1685 सही मुस्लिम अलहज 45 1280 सनन अल तरमज़ी अलहज 78 918 सनन अलनसाई अलहज 216 3057 228 3081 229 3084 तहफ़ा अल अशराफ 11050 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलमनास्क 69 304 मसनद अहमद 121 211 212 213 214 सनन अलदारमी अलमनास्क 60 1943 सही। वज़ाहत एक हत्ता रमी जमरा अल-अक़बा से अहमद और इसहाक़ ने इस्तिदलाल किया है कि तलबिया कहना जमरा अक़बा की रमी पूरी कर लेने के बाद मौक़ूफ़ किया जाएगा, लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में लम एज़ल यलबी हत्ता बलग अल-जमरा के अल्फाज आए हैं, जिससे जमहूर उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि जमरा अक़बा की रमी की पहली कंकरी के साथ ही तलबिया बंद कर दी जाएगा। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तलबिया पढ़ना कब बंद करे हदीस नंबर 1816 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी से अरफात की तरफ निकले। हम में से कुछ लोग तलबिया पुकार रहे थे और कुछ अल्लाह अकबर कह रहे थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 46 1284 तहफ़ा अल अशराफ 7271 वक़द आखर जा सनन अलनसाई अलहज 191 3001 मसनद अहमद 2/22 सनन अलदारमी अलमनास्क 48 1918 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा करने वाला तलबिया पढ़ना कब मौक़ूफ़ करे हदीस नंबर 1817 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा करने वाला हज रसूल का असतलाम करने तक लबीक पुकारा। एक अबू दाऊद कहते हैं उसे अब्दुल-मलिक बिन अबी सुलेमान और हमाम ने अता ने इब्न अब्बास से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अलहज 79 919 तहफ़ा अल अशराफ 5912 मौक़ूफ़ा वाओ 5958 ज़ईफ़ इसके रावी मुहम्मद बिन अबी लैला ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत एक ये हदीस सनदा ज़ईफ़ है, मगर बहुत सारे उलमा का यही कौल है। बाज़ लोग कहते हैं मक्का के मकानात पर नज़र पड़ते ही तलबिया बंद कर दे, लेकिन सही बात यह है कि खाना काबा पर नज़र पड़ते ही तलबिया बंद कर दे और ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मतस्सलामु व मनकस्सलामु अलैह। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हालत एहराम में खादिम को तादीबा मारना जायज़ है हदीस नंबर 1818 तर्जुमा
असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज को निकले। जब हम मकाम अर्ज में पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, हम भी उतरे। उम्मुल आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में और मैं अपने वालिद के पहलू में बैठी। इस सफ़र में अबू बकर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के सामान उठाने का ऊँट एक ही था जो अबू बकर के ग़ुलाम के पास था। अबू बकर इस इंतज़ार में बैठे कि वो ग़ुलाम आए। जब वो आया तो उसके साथ ऊँट ना था। इन्होंने पूछा, तेरा ऊँट कहाँ है? इसने जवाब दिया, कल रात वो गुम हो गया। अबू बकर बोले, एक ही ऊँट था और वो भी तूने गुम कर दी। फिर वो उसे मारने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और फरमा रहे थे, देखो इस महरम को क्या कर रहा है। इब्न अबी रज़मा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़्यादा कुछ नहीं फरमा रहे थे कि देखो इस महरम को क्या कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास्क 21-2933 तहफ़ा अल-अशराफ 15715 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम के वक्त सले हुए कपड़े उतार देने चाहिए। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा याला बिन उमैया कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप जरान में थे। इसके बदन पर खुशबू या जरदी का निशान था और वो जिबा पहने हुए था। पूछा, अल्लाह के रसूल, आप मुझे किस तरह उम्रा करने का हुक्म देते हैं? इतने में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की। जब वही उतर चुकी तो आपने फरमाया, उम्रे के बारे में पूछने वाला कहाँ है? फरमाया, खलूक का निशान या जरदी का निशान धो डालो, जिबा उतार दो और उम्रे में वो सब करो जो हज में करते हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 17 1536 वालुमरा 10 1789 वज्जा अलसीद 19 1847 वालमगाजी 56 4329 वाओ फ़िज़ाइल अल-कुरान 2 4985 सही मुस्लिम अलहज 1 1180 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 20 836 सनन अल-नसाई अलहज 29 2669 44 2710 तहफ़ा अल-अशराफ 11836 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/222,224 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम के वक्त सले हुए कपड़े उतार देने चाहिए। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा इस सनद से भी आला से यही किस्सा मरूई है, अलबत्ता इसमें यह है कि इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना जिबा उतार दो। चुनाचा उसने अपने सर की तरफ से उसे उतार दिया और फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 20 835 सनन अल-नसाई अल-कबरी फ़िज़ाइल अल-कुरान 7981 मन 1820 हत्ता 1822 तहफ़ा अल-अशराफ 11836 11844 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/224 सही हदीस में वाक़ई ये लफ्ज़ मन रासा मुनकर है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 684 सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम के वक्त सले हुए कपड़े उतार देने चाहिए। हदीस नंबर 1821। तर्जुमा इस सनद से भी याला बिन मुनिया एक से यही हदीस मरूई है, अलबत्ता इसमें ये अल्फाज हैं, फ़ामरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन यनज़ुहा नज़ा वगतसल मरतीन अव सुलासा, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो उसे उतार दे और गुस्ल करे 2 बार या 3 बार। आपने फरमाया। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1819 तहफ़ा अल-अशराफ 11836 सही। वज़ाहत 1 मुनिया याला की वालिदा ही इनके वालिद का नाम अमिया है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम के वक्त सले हुए कपड़े उतार देने चाहिए। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा याला बिन उमैया से रिवायत है कि एक आदमी जराना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने उम्रा का एहराम और जिबा पहने हुए था और इसकी दाढ़ी व सर के बाल जर्द थे और रावी ने यही हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1819 तहफ़ा अल-अशराफ 11836 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम के कपड़ों का बयान। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, महरम कौन से कपड़े पहने? आपने फरमाया, ना करता पहने, ना टोपी, ना पायजामा, ना अमामा पगड़ी, ना कोई ऐसा कपड़ा जिसमें वरसेक या ज़फ़रान लगा हो, और ना ही मौज़े, सिवाय उस शख्स के जिसे जूते मैसर ना हों। तो जिसे जूते मैसर ना हों वो मौज़ा ही पहन ले, इन्हीं काट डाले ताकि वो टखन से नीचे हो जाएं। 2
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिम 53 134 वाल 79 366 वालहज 21 1542 वज्जा अलसीद 13 1838 15 1842 वालिलबा 60 5794 13 8 सफ़र 3 15 5806 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 सनन अंसाई अलहज 28 2668 तहफ़ा अल-अशराफ 6817 8325 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 18 833 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 19 2929 मौता इमाम मालिक अलहज 3 849 मसनद अहमद 2 चौथाई 8 22 29 32 34 41 54 56 59 63 65 77119 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 9 1839 सही वज़ाहत एक कस्म की खुशबूदार घास है जिससे कपड़े वगैरह रंगे जाते हैं। 2. इमाम अहमद के नज़दीक खफ चमड़े का मोज़ा काटना ज़रूरी नहीं, दीगर आइमा के नज़दीक काटना ज़रूरी है। दलील उनकी यही हदीस है और इमाम अहमद की दलील इब्न अब्बास की वो हदीस है जिसमें काटने का जिक्र नहीं है, जबकि वो मैदान अरफात के मौका की हदीस है, यानी इब्न उमर की इस हदीस की नासख है। और वरस और ज़फ़रान से मना इसलिए किया गया कि इसमें खुशबू होती है, यही हुक्म हर इस रंग का है जिसमें खुशबू हो। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1824। तर्जुमा इस सनद से इब्न उमर से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ मरूए है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 18 1539 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 सनन अंसाई अलहज 30 2670 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 19 2929 2932 तहफ़ा अल-अशराफ 8325 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 3 8 मसनद अहमद 2/63 दी अल-मनासिक 9 1839 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1825। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न उमर से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ मरूए है। रावी ने अलबत्ता इतना इजाफ़ा किया है कि महरम औरत मुंह पर ना नक़ाब डाले और ना दस्ताने पहने। एक अबू दाऊद कहते हैं हातिम बिन इस्माइल और यही बिन अयूब ने इस हदीस को मूसा बिन उक़बा से और मूसा ने नाफा से उसी तरह रिवायत किया है जैसे लीस ने कहा है, और उसे मूसा बिन तारिक ने मूसा बिन उक़बा से इब्न उमर पर मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, और उसी तरह उसे उबैदुल्लाह बिन उमर और मालिक और अयूब ने भी मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, और इब्राहीम बिन सईद अल-मदीनी ने नाफा से, नाफा ने इब्न उमर से और इब्न उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत किया है कि महरम औरत ना तो मुँह पर नक़ाब डाले और ना दस्ताने पहने। अबू दाऊद कहते हैं इब्राहीम बिन सईद अल-मदीनी एक शेख हैं जिनका ताल्लुक़ अहल मदीना से है, उनसे ज़्यादा अहादीस मरूए नहीं, यानी वो कलील अल-हदीस हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 13 1838 सनन अंसाई अलहज 33 2674 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 18 833 तहफ़ा अल-अशराफ 8275 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/119 सही वज़ाहत एहराम की हालत में औरतों को अपने चेहरे पर नक़ाब लगाना मना है, मगर हदीस में जिस नक़ाब का जिक्र है वो चेहरे पर बांधा जाता था। बर्रे सग़ीर हिंद व पाक के मौजूदा बुर्क़ों का नक़ाब चादर के पल्लू की तरह है जिसको अज़वाज मतहरात मर्दों के गुजरने के वक्त चेहरे पर लटका लिया करती थीं। देखा है हदीस नंबर 1833। इसलिए इस नक़ाब को बुक़त ज़रूरत औरतें चेहरे पर लटका सकती हैं, और चूँकि उस वक्त हज में हर वक्त अजनबी गैर महरम मर्दों का सामना पड़ता है, इसलिए हर वक्त इस नक़ाब को चेहरे पर लटकाए रख सकती हैं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1826। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया महरम औरत ना तो मुँह पर नक़ाब डाले और ना दस्ताने पहने। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7470 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/41 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1827। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आपने औरतों को हालत एहराम में दस्ताने पहनने, नक़ाब ओढ़ने और ऐसे कपड़े पहनने से जिनमें वरस या ज़फ़रान लगा हो मना फरमाया। अलबत्ता इनके अलावा जो रंगीन कपड़े चाहे पहने, जैसे जर्द रंग वाले कपड़े या रेशमी कपड़े या ज़ेवर या पायजामा या कमीज़ या करता या मोज़ा।
अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को अब्दा बिन सुलेमान और मोहम्मद बिन सलमा ने इब्न इसहाक से, इब्न इसहाक ने नाफा से हदीस वमा मसलूरस वाला ज़फ़रान मन अलसियब तक रिवायत किया है और इसके बाद का जिक्र इन दोनों ने नहीं किया है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अलसीब 13 1838 तालिका तहफ़ा अल अशराफ 8405 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अलहज 18 833 मसनद अहमद 2/22 32119 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1828। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र ने सर्दी महसूस की तो इन्होंने कहा, नाफा मेरे ऊपर कपड़ा डाल दो। मैंने उन पर बरनस डाल दी तो इन्होंने कहा, तुम मेरे ऊपर ये डाल रहे हो, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम को उसके पहनने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7585 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,41,148 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1829। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, पाजामा वो पहने जिसे अज़ार ना मिले और मौज़े वो पहने जिसे जूते ना मिल सकें। अबू दाऊद कहते हैं ये अहल मक्का की हदीस है। एक इसका मर्जा बसरा में जाबिर बिन ज़ैद हैं, दो और जिस चीज़ के साथ वो मुनफरिद हैं वो सराविल का जिक्र है और इसमें मौज़ा के सिलसिला में काटने का जिक्र नहीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अलसीब 15 1841 16 1843 वालिलबास 14 5804 37 3853 सही मुस्लिम अलहज 1 1178 सनन अल तरमज़ी अलहज 19 834 सनन अल नसाई अलहज 32 2672 2673 37 2680 वालजीम 100 5327 सनन इब्न माजा अलमनास्क 20 2931 तहफ़ा अल अशराफ 5375 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1215221228279337 सनन अलदारमी अलमनास्क 9 1840 सही वजाहत 1 क्योंकि सुलेमान बिन हरब मक्की हैं और मुसन्निफ ने इन्हीं से रिवायत की है। 2 क्योंकि इस सनद का महवर जिन पर ये सनद घूमती है जाबिर बिन ज़ैद हैं और वो बसरी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1830। तर्जुमा। आयशा बिन्त तलहा का बयान है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने उनसे बयान किया है कि वो कहती हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ निकलते तो हम अपनी पेशानी पर खुशबू का लेप लगाते थे। जब पसीना आता तो वो खुशबू हम में से किसी के मुंह पर बहकर आ जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखते लेकिन मना ना करते। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17878 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/79 सही वजाहत 1 ये खुशबू एहराम से पहले की होती थी इसलिए मना करने की कोई वजह नहीं थी। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब एहराम के कपड़ों का बयान, हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं मैंने इब्न शहाब से जिक्र किया तो इन्होंने कहा, मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ऐसा ही करते थे, यानी महरम औरत के मौज़ून को काट देते। फिर उनसे सफ़ी बिन अबी उबैद ने बयान किया कि उनसे उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून के सिलसिले में औरतों को रुख़सत दी है तो इन्होंने उसे छोड़ दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17867 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/29-35 6/35 हुस्न मोहम्मद बिन इसहाक की ये रिवायत मानन नहीं है बल्कि इसे इन्होंने ज़हरी से बालमशाफ़हा अख्ज़ किया है इसलिए हुस्न है। वजाहत 1 इस बाब की पहली रिवायत के उमूम से इब्न उमर ने ये समझा था कि यह हुक्म मर्द और औरत दोनों को शामिल है, इसीलिए वो महरम औरत के मौज़ून को काट देते थे। बाद में जब इन्होंने आयशा वाली रिवायत सुनी तो अपने इस फतवी से रुजू कर ली। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब महरम हथियार रख सकता है, हदीस नंबर 1832। तर्जुमा। बरा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया वालों से सुलह की तो आपने उनसे इस शर्त पर मुसालहत की कि मुसलमान मक्का में जलबानुस्सला के साथ ही दाखिल होंगे। एक तो मैंने उनसे पूछा, जलबानुस्सला क्या है? इन्होंने कहा, जलबानुस्सला मियां का नाम है इस चीज़ समेत जो इसमें हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अलसीब 17 1844 वालसा 6 2698 वालजसी 19 3184 वालमगाजी 43 4251 सही मुस्लिम अल जहाद 34 1783 तहफ़ा अल अशराफ
1871 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/29 4/2,89,291 सनन अलदारमी अलसीर 64 2549 सही। वजाहत 1 यानी उनकी तलवारें मियान के अंदर ही रहेंगी। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मुहर्रमा औरत मुंह ढक सकती है। हदीस नंबर 1833 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि सवार हमारे सामने से गुजरते और हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम बांधे होते। जब सवार हमारे सामने आ जाता तो हम अपने नकाब अपने सर से चेहरे पर डाल लेते और जब वो गुजर जाते तो हम उसे खोल लेते। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास्क 23-2935 तहफ़ा अल-अशराफ 17577 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/30 हुस्न इसके रावी यजीद बिन आबी ज़ियाद ज़ईफ़ हैं, लेकिन इस बाब में असमा की हदीस से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो तराजा अल-अल्बानी 433 सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब महरम का सर पर साया करना जायज़ है। हदीस नंबर 1834 तर्जुमा हसीन कहती हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तलविदा किया तो मैंने उसामा और बिलाल को देखा कि उनमें से एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी की महार पकड़े हुए थे और दूसरे अपना कपड़ा उठाए थे ताकि वो आप पर धूप से साया कर सकें, एक यहाँ तक कि आपने जमरा अक़बा की रमी की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 51 1298 सनन अल-नसाई अलहज 220 3062 तहफ़ा अल-अशराफ 18310 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/402 सही। वजाहत 1 महरम के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सर खोले रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सख्त धूप में छतरी या खैमा से फ़ायदा ना उठाए, गाड़ियों में सफ़र ना करे। ये चीज़ें इसके सर से चुपकी और मुत्तसिल नहीं रहती हैं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब महरम पचना लगवा सकता है। हदीस नंबर 1835 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया और आप हालत एहराम में थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-असीब 11 1835 अलसूम 32 1938 अल्तिब 12 569 15 5700 सही मुस्लिम अलहज 11 1202 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 22 839 अलसूम 61 775 सनन अल-नसाई अलहज 92 2849 तहफ़ा अल-अशराफ 5737 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलमनास्क 87 3081 मसनद अहमद 121222222223624229230623353334 सनन अलदारमी अलमनास्क 20 1860 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब महरम पचना लगवा सकता है। हदीस नंबर 1836 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमारी की वजह से जो आपको थी अपने सर में पचना लगवाया और आप एहराम बांधे हुए थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्तिब 15 5700 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल्तिब 7599 तहफ़ा अल-अशराफ 6226 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 36 अरब 24 करोड़ 92,59,272 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब महरम पचना लगवा सकता है। हदीस नंबर 1837 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्द की वजह से जो आपको था अपने कदम की पुश्त पर पचना लगवाया, आप एहराम बांधे हुए थे। एक अबू दाऊद कहते हैं मैंने अहमद को कहते सुना कि इब्न अबी अरूबा ने उसे मरसला रिवायत किया है, यानी क़तादा से। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 49 348 सनन अल-नसाई अलहज 94 2852 तहफ़ा अल-अशराफ 1335 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,64,267 सही। वजाहत 1 अगर पचना सैनगी लगाने में बाल उतरवाना पड़े तो फिद्या लाजिम होगा, उसीलिए बाज़ उलमा ने सिरे से महरम के लिए पचना लगवाने को मकरूह जाना है, वरना हकीकत में हालत एहराम में पचना लगवाना मकरूह नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब महरम सरमा लगा सकता है। हदीस नंबर 1838 तर्जुमा नबी बिन वहब कहते हैं कि उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मुअम्मर की दोनों आँखें दिखने लगीं तो इन्होंने अबान बिन उस्मान के पास पूछने के लिए अपना आदमी भेजा कि वो अपनी आँखों का किया इलाज करें। सुफियान कहते हैं अबान उन दोनों हज के अमीर थे तो इन्होंने कहा उन दोनों पर एलवा का लेप लगा लो, क्योंकि मैंने उस्मान से सुना है वो इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर रहे थे।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 12/1204 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 106 952 सनन अल-नसाई अलहज 45 2712 तहफ़ा अल-अशराफ 9777 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/59 65 68 69 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 83 1971 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम सरमा लगा सकता है। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा। इस सनद से भी नबी बिन वहब से यही हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9777 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम गुस्ल कर सकता है। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हुनैन से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और मसूर बिन मखरमा के माबैन मकाम अब्वा में इख्तिलाफ हो गया। इब्न अब्बास ने कहा महरम सर धो सकता है, मसूर ने कहा महरम सर नहीं धो सकता। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इन्हीं इब्न हुनैन को अब्वायूब अंसारी के पास भेजा तो आपने इन्हीं दो लकड़ियों के दरमियान कपड़े की आड़ लिए हुए निहाते पाया। इब्न हुनैन कहते हैं मी ने सलाम किया तो इन्होंने पूछा कौन? मी ने कहा मैं अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ, मुझे आपके पास अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भेजा है कि मैं आपसे मालूम करूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में अपने सर को कैसे धोते थे। अब्वायूब ने अपना हाथ कपड़े पर रखा और उसे इस कदर झुकाया कि मुझे उनका सर नजर आने लगा। फिर एक आदमी से जो उन पर पानी डाल रहा था कहा पानी डालो, तो उसने उनके सर पर पानी डाला। फिर अय्यूब ने अपने हाथों से सर को मिला और दोनों हाथों को आगे लाए और पीछे ले गए और बोले ऐसा ही मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 14 1840 सही मुस्लिम अलहज 13 1205 सनन अल-नसाई अलहज 27 2666 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 22 2934 मौता इमाम मालिक अलहज 2 4 तहफ़ा अल-अशराफ 3463 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/41 करोड़ 64,18,421 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 6 1834 सही। वज़ाहत। एक हालत एहराम में सिर्फ पानी से सर का धोना जायज़ है। किसी भी ऐसी चीज़ से इज्तिनाब ज़रूरी है जिससे जोम के मरने का खौफ हो। उसी तरह सर धलते वक्त बालों को इतना ज़ोर से न मिले कि वो गिरने लगी। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब किया महरम निकाह कर सकता है। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा। नबी बिन वहब जो बनी अब्दुल्दार के फ़र्द हैं से रिवायत है कि उमर बिन उबैदुल्ला ने इन्हें अबान बिन उस्मान बिन अफ़ान के पास भेजा। अबान उस वक्त अमीर अलहज थे, वो दोनों महरम थे। वो उनसे पूछ रहे थे कि मैंने इरादा किया है कि मैं तलहा बिन उमर का शैबा बिन जबीर की बेटी से निकाह कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शरीक रहो। अबान ने इस पर इनकार किया और कहा कि मैंने अपने वालिद उस्मान बिन अफ़ान को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है महरम ना खुद निकाह करे और ना किसी दूसरे का निकाह कराए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 5 1409 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 23 840 सनन अल-नसाई अलहज 91 2845 वालनिका 38 3277 सनन इब्न माजा अलनिका 45 1966 अलहज 22 2934 तहफ़ा अल-अशराफ 9776 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 22 70 मसनद अहमद 1/57 64 69 73 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 21 1864 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब किया महरम निकाह कर सकता है। हदीस नंबर 1842। तर्जुमा। इस सनद से भी उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। फिर रावी ने उसी के मसल जिक्र किया, अलबत्ता इसमें इन्होंने वला य ख़तब ना शादी का पैगाम दे के लफ्ज़ का इजाफ़ा किया है। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9776 सही। वज़ाहत। एक एहराम की हालत में ना तो महरम खुद अपना निकाह कर सकता है ना ही दूसरे का निकाह करा सकता है। उस्मान की ये हदीस इस सिलसिले में कानून की हैसियत रखती है जिसमें किसी और बात की कोई गुंजाइश नहीं है। रहा इब्न अब्बास का ये बयान जो हदीस नंबर 1844 में आ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना से हालत एहराम में निकाह किया, तो ये उनका वहम है। देखा नंबर 1845। खुद उम्मुल-मोमिनीन मैमूना और उनका निकाह कराने वाले अबू रफ़ा का बयान इसके बरअक्स है कि ये निकाह मकाम सरफ में हलाल रहने की हालत में हुआ, तो साहब मुआमला का बयान ज़्यादा मुतबिर होता है। दरअसल इब्न अब्बास ने मक्का ना जाकर सिर्फ हदी मनी में ज़बा किया जाने वाला जानवर भेज देने को भी एहराम समझा, हालांकि ये एहराम नहीं होता। और ये निकाह इस हालत में हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार करके हदी भेज दी और घर रह गए। और बकौल आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर एहराम की कोई बात लागू नहीं की।
सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब किया महरम निकाह कर सकता है। हदीस नंबर 1843। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया और हम उस वक्त मकाम सरफ में हलाल थे, यानी एहराम नहीं बांधे थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 5 1411 सनन अल तरमजी अलहज 24 845 सनन अल नसाई अल कबरी अलनिका 5404 सनन इब्न माजा अलनिका 45 1964 तहफा अल अशराफ 18082 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/33 करोड़ 23,33,335 सनन अल दारमी अलमनासिक 21 1865 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब किया महरम निकाह कर सकता है। हदीस नंबर 1844। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मोमिनीन मैमुना से हालत एहराम में निकाह किया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अल-रसीद 12 1837 वालमगाजी 43 4258 वालनका 30 5114 सनन अल तरमजी अलहज 24 843 तहफा अल अशराफ 5990 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलनिका 5 1410 सनन अल नसाई अलहज 90 2843 2844 वालनका 37 3273 सनन इब्न माजा अलनिका 45 1965 मसनद अहमद 12224535436038 सनन अल दारमी अलमनासिक 21 1863 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब किया महरम निकाह कर सकता है। हदीस नंबर 1845। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं उम्मुल-मोमिनीन मैमुना से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत एहराम में निकाह के सिलसिले में इब्न अब्बास को वहम हवा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफा अल अशराफ 5990 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम को कौन को नसे जानवर मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1846। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि महरम कौन कौन सा जानवर कत्ल कर सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर हैं जिन्हें हल और हरम दोनों जगहों में मारने में कोई हरज नहीं, बिच्छू, चौही, चील, कौवा और काट खाने वाला कुत्ता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 9 1199 सनन अल नसाई अलहज 88 2838 सनन इब्न माजा अलमनासिक 91 3088 तहफा अल अशराफ 6825 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी जज़ा अल-रसीद 7 1826 वब्द अल खालिद 16 3315 मौता इमाम मालिक अलहज 28 88 89 मसनद अहमद 2 अगस्त 32 37 48 50 52 54 57 65 77 सनन अल दारमी अलमनासिक 19 1857 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम को कौन को नसे जानवर मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें हरम में भी मारना हलाल है, सांप, बिच्छू, कौवा, चील, चौही और काट खाने वाला कुत्ता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफा अल अशराफ 12866 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम को कौन को नसे जानवर मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1848। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया महरम कौन कौन सा जानवर मार सकता है। आपने फरमाया सांप, बिच्छू, चौही को मार सकता है और कौवे को भगा दे उसे मारे नहीं, और काट खाने वाले कुत्ते, चील और हमला करने वाले दरिंदे को मार सकता है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अलहज 21 838 सनन इब्न माजा अलमनासिक 91 3089 तहफा अल अशराफ 4133 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/104 3 मार्च 32 79 ज़ईफ़ वक़ूला यरमी अल-गराब वला यफ्तिला मुनकर यजीद ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम के लिए शिकार का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 1849। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस से रिवायत है हारिस ताइफ में उस्मान के खलीफा थे, वो कहते हैं हारिस ने उस्मान के लिए खाना तैयार किया, इसमें चौकोर, एक नर चौकोर और नील गाय का गोश्त था। वो कहते हैं इन्होंने अली को बल्ला भेजा, चुनाचा कासद उनके पास आया तो देखा कि वो अपने ऊँटों के लिए चारा तैयार कर रहे हैं और अपने हाथ से चारा झाड़ रहे थे। जब वो आए तो लोगों ने इनसे कहा खाओ, तो वो कहने लगे
लोगों को खिलाओ जो हलाल हूँ, एहराम ना बांधे हूँ, मैं तो महरम हूँ। तो इन्होंने कहा, मैं कबीला अशजा के उन लोगों से जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने नील गाय का पाँव हदिया भेजा तो आपने खाने से इनकार किया क्योंकि आप हालत एहराम में थे। लोगों ने कहा, हम दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10,165 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1,01,103 सही। वजाहत 1 तीतर के कसम का एक पहाड़ी खूबसूरत वाओ खुश आवाज़ परिंदा है, ये चांदनी रात में खूब चहचहाता है इसलिए उसे चंद का आशिक कहते हैं। 2 महरम के लिए खुश्की का शिकार करना या खाना दोनों ममनू है, उसी तरह अगर किसी गैर महरम आदमी ने खुश्की का शिकार खासकर महरम के लिए किया हो तो भी महरम को इसका खाना ममनू है। अलबत्ता अगर हलाल आदमी ने शिकार अपने लिए किया हो और किसी महरम ने इसमें इशारा किनाया तक से भी ताउन नहीं किया हो, फिर इसमें से किसी महरम को हदिया पेश किया हो तो ऐसे शिकार का खाना जायज़ है। इस बाब में जितनी भी रिवायत आई हैं इन सब का यही खुलासा है और इस लिहाज से उनमें कोई तारज़ा नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब महरम के लिए शिकार का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 1850। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि इन्होंने ज़ैद बिन रक़मा से कहा, ज़ैद बिन रक़मा, क्या तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकार का दसत हदिया दिया गया तो आपने इसे कबूल नहीं किया और फरमाया, हम एहराम बांधे हुए हैं। इन्होंने जवाब दिया, हम मालूम है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलहज 79 2823 तहफ़ा अल अशराफ 3677 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 8 1195 मसनद अहमद 4/36 करोड़ 73 लाख 69,371 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब महरम के लिए शिकार का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, खुश्की का शिकार तुम्हारे लिए उस वक्त हलाल है जब तुम खुद इसका शिकार ना करो और ना तुम्हारे लिए उसका शिकार किया जाए। अबू दाऊद कहते हैं, जब दो रिवायतें मुतरज़ हों तो देखा जाएगा कि सहाबा किराम का अमल किसके मुवाफ़िक है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 25 846 सनन अंसाई अलहज 81 2830 तहफ़ा अल अशराफ 3098 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/36 करोड़ 23,87,389 ज़ईफ़ इमरू बिन आबी इमरू और मतलब में कलाम है लेकिन अगली हदीस से इसके मानी की तायद हो रही है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब महरम के लिए शिकार का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मक्का का रास्ता तय करने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ जो एहराम बांधे हुए थे वो पीछे रह गए। इन्होंने एहराम नहीं बांधा था। फिर अचानक इन्होंने एक नील गाय देखा तो अपने घोड़े पर सवार हुए और साथियों से कोड़ा मांगा। इन्होंने इनकार किया। फिर उनसे बर्छा मांगा तो इन्होंने फिर इनकार किया। फिर इन्होंने नेज़ा खुद लिया और नील गाय पर हमला करके उसे मार डाला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथियों ने इसमें से खाया और बाज़ ने इनकार किया। जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिले तो आपसे इस बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक खाना था जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-सीद 2 1821 5 1824 वालबा 3 2570 वालजहाद 46 2854 88 2914 वालातुमा 19 5407 वालसबा 10 5490 11 5491 सही मुस्लिम अलहज 8 1196 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 25 847 सनन अल-नसाई अलहज 78 2818 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 93 3093 तहफ़ा अल-अशराफ 12131 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 24 76 मसनद अहमद 5/3,03,7 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 22 1867 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब महरम के लिए टडी मारना। हदीस नंबर 1853। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टिड्डियाँ समंदर के शिकार में से हैं एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14675 19238 ज़ईफ़ इसके रावी मैमून लेन अल-हदीस हैं। वजाहत 1 यानी जिस तरह समंदर का शिकार महरम के लिए जायज़ है उसी तरह टडी का शिकार भी जायज़ है, मगर ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब महरम के लिए टडी मारना।
हदीस नंबर 1854। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि हमें टिड्डियों का एक झुंड मिला, हम में से एक शख्स इन्हें अपने कोड़े से मार रहा था और वो एहराम बांधे हुए था, तो इससे कहा गया कि ये दुरुस्त नहीं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया तो आपने फरमाया, वो तो समंदर के शिकार में से है। अबू दाऊद कहते हैं अबू महज़म ज़ईफ़ हैं और दोनों रिवायतें रावी का वहम हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 27 850 सनन इब्न माजा अलसीद 9 3222 तहफ़ा अल-अशराफ 14832 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/3 खरब 6 अरब 36 करोड़ 43,74,407 ज़ईफ़ जुदा। इसके रावी अबू अल-महज़म ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब महरम के लिए टडी मारना। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा। कब कहते हैं टिड्डियाँ समंदर के शिकार में से हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14675 19238 ज़ईफ़। इसके रावी मैमून ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब फ़िद्या का बयान। हदीस नंबर 1856। तर्जुमा। कब बिन उजरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया के ज़माने में उनके पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें तुम्हारे सर की जून ने ऐज़ा दी है? कहा, इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर मनडू दो, फिर एक बकरी ज़बा करो, या 3 दिन के रोज़े रखो, या 6 मसकीनों को 3 सा खजूर खिलाओ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-महसर 5 1814 6 1815 7 1816 8 1817 वाला मगाज़ी 35 4159 वाउ तफसीर अल-बकरा 32 4517 वाला मर्जी 16 5665 वालतब 16 5703 वकफ़ारा तलायमान 1 6808 सही मुस्लिम अलहज 10 1201 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 107 953 सनन अल-नसाई अलहज 96 2854 तहफ़ा अल-अशराफ 11114 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अल-मनास्क 86 3079 मौता इमाम मालिक अलहज 78 237 मसनद अहमद 4/24 करोड़ 22,43,244 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस आयत करीमा फ़ैमिन किनहिन मिनकुम मरेज़ा आओ बा आज़नी मिन राउसिया फ़ेफ़िदेतुन मिन सलामा आओ सदक़ता आओ नुसूका सूरत बकरा 196 की तफसीर है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब फ़िद्या का बयान। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा। कब बिन उजरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अगर तुम चाहो तो एक बकरी ज़बा कर दो और अगर चाहो तो 3 दिन के रोज़े रखो और अगर चाहो तो 3 सा खजूर 6 मसकीनों को खिला दो। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11114 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब फ़िद्या का बयान। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा। कब बिन उजरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया के ज़माने में उनके पास से गुज़रे, फिर इन्होंने यही क़िस्सा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हारे साथ दम देने का जानवर है? इन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो 3 दिन के रोज़े रखो या 6 मसकीनों को 3 सा खजूर खिलाओ, इस तरह के हर 2 मिस्कीन को 1 सा मिल जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11111 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/241,243 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब फ़िद्या का बयान। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा। कब बिन उजरा से रिवायत है और इन्हीं सर में जूं की वजह से तकलीफ़ पहुंची थी तो इन्होंने सर मनडू दिया था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक गाय कुर्बान करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1856 तहफ़ा अल-अशराफ 11114 ज़ईफ़ वक़ूला बकरा मुनकर। इसका एक रावी मजहूल है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब फ़िद्या का बयान। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा। कब बिन उजरा कहते हैं कि हदीबिया के साल मेरे सर में जूं ही पड़ गईं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, यहाँ तक कि मुझे अपनी बीनाई जाने का खौफ हुआ तो अल्लाह ताला ने मेरे सिलसिले में फ़मन कान मंकम मरीज़ा अब आज़िमन रासा की आयत नाज़ल फरमाई। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और मुझसे फरमाया, तुम अपना सर मनडू लो और 3 दिन के रोज़े रखो या 6 मसकीनों को एक फ़र्क एक मनक़ी खिलाओ या फिर एक बकरी ज़बा करो। चुनाचा मैंने अपना सर मनडुई फिर एक बकरी की क़ुरबानी दे दी।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1856 तहफ़ा अल-अशराफ 11114 हुस्न लेकिन मुनक़ी का ज़िक्र मुनकर है, सही रिवायत खजूर की है। वज़ाहत एक फ़र्क एक पैमाना है जिसमें 4 सा की गुंजाइश होती है। इस सनद से भी कब बिन उजरा से यही किस्सा मरूए है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है आई ज़लक फ़ल्लत आज्ज़ा इन किस्म से तो जो भी कर लोगे तुम्हारे लिए काफ़ी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1856 तहफ़ा अल-अशराफ 11114 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान हदीस नंबर 1861। तर्जुमा अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है आई ज़लक फ़ल्लत आज्ज़ा इन इसमें से तो जो भी कर लोगे तुम्हारे लिए काफ़ी है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज से रुक जाने का बयान हदीस नंबर 1862। तर्जुमा हुज्जाज बिन इमरू अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की हड्डी टूट जाए या लनगड़ा हो जाए तो वो हलाल हो गया, अब इस पर अगले साल हज होगा। एक अकरमा कहते हैं मैंने इब्न अब्बास और अबू हरीरा से इसके बारे में पूछा तो इन दोनों ने कहा इन्होंने सच कहा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 96 940 सनन अल-नसाई अलहज 102 2863 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 85 3078 तहफ़ा अल-अशराफ 3294 6241 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/450 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 57 1936 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि हज व उम्रा की नीयत से घर से निकलने वाले को अगर अचानक कोई मरज़ लाहक हो जाए तो वो वहीं पर हलाल हो जाएगा, लेकिन आइंदा साल इसको हज करना होगा अगर ये हज फ़र्ज़ हज हो तो। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज से रुक जाने का बयान हदीस नंबर 1863। तर्जुमा हुज्जाज बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की हड्डी टूट जाए या लनगड़ा हो जाए या बीमार हो जाए, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। सलमा बिन शबीब ने अन मुअम्मर के बजाय अम्बाना मुअम्मर कहा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3294 6241 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज से रुक जाने का बयान हदीस नंबर 1864। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैंने अबू हाजिर हमीरी से सुना, वो मेरे वालिद मैमून बिन महरान से बयान कर रहे थे कि जिस साल अहल शाम मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का मुहासरा किए हुए थे, मैं उम्रा के इरादे से निकला और मेरे कौम के कई लोगों ने मेरे साथ हदी के जानवर भी भेजे। जब हम अहल शाम मक्का के मुहासरीन के करीब पहुँचे तो इन्होंने हमें हरम में दाखिल होने से रोक दिया, चुनाचा मैंने उसी जगह अपनी हदी नहर कर दी और एहराम खोल दिया और लौट आया। जब दूसरा साल हुआ तो मैं अपना उम्रा क़ज़ा करने के लिए निकला, चुनाचा मैं इब्न अब्बास के पास आया और मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि क़ज़ा के उम्रा में हदीबिया के साल जिस हदी की नहर कर ली थी इसका बदल दो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को हुक्म दिया था कि वो उम्रा क़ज़ा में इस हदी का बदल दी जो इन्होंने हदीबिया के साल नहर की थी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5873 ज़ईफ़ इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और अनना से रिवायत की है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब मक्का में दाखिला का बयान हदीस नंबर 1865। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि इब्न उम्र जब मक्का आते तो ज़िलतबी में रात गुजारते, यहाँ तक कि सुबह करते और गुस्ल फरमाते, फिर दिन में मक्का में दाखिल होते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते कि आपने ऐसे ही किया है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 89 484 वालहज 38 1573 39 1574 148 1767 149 1769 सही मुस्लिम अलहज 38 1259 सनन अल-नसाई अलहज 103 2862 तहफ़ा अल-अशराफ 7513 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 31 854 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 26 2940 मौता इमाम मालिक अलहज 2 6 मसनद अहमद 2/87 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 1968 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि अफजल ये है कि मक्का में दिन में दाखिल हो, मगर यह कुदरत और इम्कान पर मुनहसर है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब मक्का में दाखिला का बयान हदीस नंबर 1866। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सनी अली बुलंद घाटी से दाखिल होते। यही की रिवायत में इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सनी बतहा की जानिब से मकाम कदा से दाखिल होते और सनी सफली नशीबी घाटी से निकलते।
बरमकी की रिवायत में इतना ज़ायद है, ये मक्का की 2 घाटियाँ हैं और मुसद्दद की हदीस ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 40 1576 41 1577 सही मुस्लिम अलहज 37 1257 सनन अल-नसाई अलहज 105 2866 तहफ़ा अल-अशराफ 7869 8140 8380 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 30 853 सनन इब्न माजा अलमनास्क 26 2940 मसनद अहमद 2/14 19 सनन अल-दारमी अलमनास्क 81 1969 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मक्का में दाखिला का बयान। हदीस नंबर 1867। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजरा जो ज़िल अल हलीफ़ा में था के रास्ते से मदीना से निकलते थे और मरस मदीना से 6 मील पर एक मौज़ा है के रास्ता से मदीना में दाखिल होते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7870 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अलहज 37 1257 मसनद अहमद 2/29 -30 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस की बाब से मुनासिबत यह है कि जब मक्का में दाखिल होने और इससे निकलने की बात आई तो मदीना से निकलने और दाखिल होने की बाबत भी एक हदीस बाब में ज़िक्र कर दी, और इससे ये भी मुस्तंबत करना है कि मदीना ही नहीं किसी भी बस्ती में दाखिल होने या इससे निकलने के रास्ते में फ़र्क करना चाहिए, जैसा कि इस हदीस पर इमाम नववी ने सही मुस्लिम में बाब बांधा है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मक्का में दाखिला का बयान। हदीस नंबर 1868। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल मक्का के बुलंद मकाम कदा एक की जानिब से दाखिल हुए और उम्रा के वक्त कदी 2 की जानिब से दाखिल हुए और रू दोनों ही जानिब से दाखिल होते थे, अलबत्ता अक्सर कदी की जानिब से दाखिल होते इसलिए कि ये उनके घर से करीब था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 41 1578 वालमगाजी 49 4290 सही मुस्लिम अलहज 37 1257 तहफ़ा अल-अशराफ 16797 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 30 853 मसनद अहमद 6/58201 सही। वज़ाहत 1 कदा मक्का मुकर्रमा का वो जानिब जो मक़बरा अल-माली की तरफ है और बुलंद है। 2 कदी वो जानिब है जो बाब अल-उम्रा की तरफ नशेब में है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मक्का में दाखिला का बयान। हदीस नंबर 1869। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल होते तो उसकी बुलंदी की तरफ से दाखिल होते और इसके नशेब से निकलते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 41 1577 सही मुस्लिम अलहज 37 1258 नून अल कबरी अलहज 29 4241 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 30 853 तहफ़ा अल-अशराफ 16923 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/40 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब खाना काबा को देखकर दुआ के लिए हाथ उठाना। हदीस नंबर 1870। तर्जुमा मुहाजिर मक्की कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह से उस शख्स के बारे में पूछा गया कि जो बीत अल्लाह को देखकर हाथ उठाता हो, तो इन्होंने कहा, मैं सिवाय यहूद के किसी को ऐसा करते नहीं देखता था, और हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, लेकिन आप ऐसा नहीं करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 32 855 सनन अल-नसाई अलहज 122 2898 सनन अल-दारमी अलमनास्क 75 1961 तहफ़ा अल-अशराफ 3116 ज़ईफ़ इसके रावी मुहाजिर बिन करमा लेन अलहदीस हैं। वज़ाहत 1 सही अहादीस और आसार से बीत अल्लाह पर नज़र पड़ते वक्त हाथ उठाना साबित है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब खाना काबा को देखकर दुआ के लिए हाथ उठाना। हदीस नंबर 1871। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकतें पढ़ीं, यानी फ़तह मक्का के रोज़। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13562 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अल-जहाद 31 1780 मसनद अहमद 2/538 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब खाना काबा को देखकर दुआ के लिए हाथ उठाना। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा
अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मक्का में दाखिल हुए तो पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज रसूल के पास आए और इसका बोसा लिया, फिर बीतल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा की तरफ आए और इस पर चढ़े जहाँ से बीतल्लाह को देख रहे थे, फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे और इसका जिक्र करते रहे और इससे दुआ करते रहे जितनी देर तक अल्लाह ने चाहा। रावी कहते हैं और अंसार आपके नीचे थे। हाशिम कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह की हम्द बयान की और जो दुआ करना चाहते थे की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1871 तहफ़ा अल-अशराफ 13562 सही हदीस में वाक़ई जुमला वाला अनसार तहता पर कलाम है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज रसूल को बोसा देने का बयान हदीस नंबर 1873 तर्जुमा उम्र से रिवायत है कि वो हज रसूल के पास आए और उसे चूमा और कहा मैं जानता हूँ तो एक पत्थर है ना नफ़ा पहुँचा सकता है ना नुकसान और अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखा होता तो मैं तुझे ना चूमता। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 50 1597 57 1605 60 1610 सही मुस्लिम अलहज 41 1270 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 37 860 सनन अल-नसाई अलहज 147 2940 तहफ़ा अल-अशराफ 10473 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-मनासिक 27 2943 मौता इमाम मालिक अलहज 36 115 मसनद अहमद 1/21 26 34 35 39 46 51 53 54 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 42 1906 सही वज़ाहत 1 हज रसूल के सिलसिले में तवाफ़ करने वाले शख्स को इख्तियार है कि 3 बातों चूमना, छूना, हाथ या छड़ी से इशारा करना में से जो मुमकिन हो कर ले हर एक काफ़ी है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरकान को मस करने का बयान हदीस नंबर 1874 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीत अल्लाह के किसी रुकन को छूते नहीं देखा सिवाय हज रसूल और रुकन यमानी के। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 57 1606 59 1611 सही मुस्लिम अलहज 40 1268 सनन अल-नसाई अलहज 157 2952 तहफ़ा अल-अशराफ 6906 6988 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-मनासिक 27 2946 मसनद अहमद 2/86 89 अरब 11,41,15,120 सही वज़ाहत 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से रुकन यमानी के सिलसिले में ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने हाथ से छूते थे। इसका चूमना या उसकी तरफ छड़ी या हाथ से इशारा करना साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरकान को मस करने का बयान हदीस नंबर 1875 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि इन्हीं उम्मुल-मोमिनीन आयशा का यह कौल मालूम हुआ कि हतीम का एक हिस्सा बीत अल्लाह में शामिल है, तो इब्न उमर ने कहा अल्लाह की कसम मेरा गुमान है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने उसे ज़रूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। मैं समझता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रुकन इराक़ी और रुकन शामी का असतलाम भी उसी लिए छोड़ा होगा कि ये बीत अल्लाह की असली बुनियादों पर न थे और उसी वजह से लोग हतीम एक के पीछे से तवाफ़ करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6958 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहज 59 1608 सही मुस्लिम अलहज 40 1335 सनन अल-नसाई अलहज 156 2951 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 27 2946 मसनद अहमद 2/8,61,14,115 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 25 1880 सही वज़ाहत 1 चूँकि हतीम कबे का एक तरफ छोटा हुआ हिस्सा है जो गोल दायरे में दीवार से घेर दिया गया है, बीत अल्लाह का एक हिस्सा है, इसलिए तवाफ़ इसके बाहर से करना चाहिए। अगर कोई तवाफ़ में हतीम को छोड़ दे तो तवाफ़ दुरुस्त ना होगा। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरकान को मस करने का बयान हदीस नंबर 1876 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी और हज रसूल का असतलाम किसी भी चक्कर में तर्क नहीं करते थे। रावी कहते हैं और अब्दुल्लाह बिन उमर भी ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 156 2950 तहफ़ा अल-अशराफ 7761 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तवाफ़ वाजिब का बयान हदीस नंबर 1877 तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप छड़ी से हज रसूल का सतलम कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 58 1607 61 1612 62 1613 74 1632 अतलाक 24 5293 सही मुस्लिम अलहज 42 1272 सनन अंसाई अलमसाजिद 21 714 अलहज 159 2957 160 2958 सनन इब्न माजा अलमनास्क 28 2948 तहफ़ा अल-अशराफ 5837 वक़द आखिर जा सनन अल-तरमज़ी अलहज 40 865 मसनद अहमद 2 खरब 14 अरब 23 करोड़ 72 लाख 48,304 सनन अल-दारमी अलमनास्क 30 1887 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ वाजिब का बयान, हदीस नंबर 1878। तर्जुमा सफ़ी बिन्त शैबा कहती हैं कि फ़तह मक्का के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का में इत्मीनान हुआ तो आपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की छड़ी से हज रसूल का सतलम कर रहे थे और मैं आपको देख रही थी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास्क 28 2947 तहफ़ा अल-अशराफ 15909 हुस्न सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की वजह से हुस्न है मुलाहज़ा हो। सही अबी दाऊद 1641 सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ वाजिब का बयान, हदीस नंबर 1879। तर्जुमा अबू तफ़ील कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर बैठकर बैत अल्लाह का तवाफ़ करते देखा। आप हज रसूल का सतलम अपनी छड़ी से करते फिर उसे चूम लेते। मुहम्मद बिन राफ़ा की रिवायत में इतना ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा व मरवा की तरफ निकले और अपनी सवारी पर बैठकर सही के साथ चक्कर लगाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 39 1275 सनन इब्न माजा अलमनास्क 28 2949 तहफ़ा अल-अशराफ 5051 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/454 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ वाजिब का बयान, हदीस नंबर 1880। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में अपनी सवारी पर बैठ होकर बैत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी पर हों और लोग आपको देख सकें और आपसे पूछ सकें, क्योंकि लोगों ने आपको घेर रखा था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 42 1273 सनन अंसाई अलहज 173 2978 तहफ़ा अल-अशराफ 2803 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/3,17,334 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ वाजिब का बयान, हदीस नंबर 1881। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए, आपको कुछ तकलीफ थी, चुनाचा आपने अपनी सवारी पर बैठकर तवाफ़ किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज रसूल के पास आते तो छड़ी से उसका सतलम करते। जब आप तवाफ़ से फ़ारिग हो गए तो उनको बिठा दिया और तवाफ़ की 2 रकअतें पढ़ीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6248 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,14,304 ज़ईफ़। इसके रावी यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 इस हदीस की बुखारी ने हज 74 में खालिद उल हज़ा के तरीक़े से रिवायत की है, मगर इसमें वह युश्तकी तकलीफ़ थी का लफ्ज़ नहीं है। खालिद सक़ा हैं जबकि यज़ीद ज़ईफ़ हैं, उसीलिए इमाम बुखारी ने उनकी रिवायत नहीं ली है, मगर तबवीब से इशारा उसी तरफ किया है। बहरहाल सवारी पर तवाफ़ के मुतअद्दिद असबाब हो सकता है, बला सबब अफजल नहीं है। खुसूसन मस्जिद और मुताफ़ बिन जाने के बाद अब ये मुमकिन नहीं रहा। नीज़ देखें हाशिया हदीस नंबर 1882। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ वाजिब का बयान, हदीस नंबर 1882। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं बीमार हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सवार होकर लोगों के पीछे तवाफ़ कर लो। एक तो मैंने तवाफ़ किया और आप खाना काबा के पहलू में उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे और अलत और सितारा व किताब मस्तूर की तिलावत फरमा रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 78 464 अलहज 64 1619 71 1626 74 1633 तफसीर सूरत अल-तौर 1 4853 सही मुस्लिम अलहज 42 1276 सनन अंसाई अलहज 138 2928 सनन इब्न माजा अलमनास्क 34 2961 तहफ़ा अल-अशराफ
18,262 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 40,123 मसनद अहमद 6,2,90,319 सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बीमारी और कमज़ोरी की हालत में सवार होकर तवाफ़ करना दुरुस्त है, और आजकल सवारी पर तवाफ़ चूँकि नामुमकिन है इसलिए इसकी जगह पर मखसूस लोग हुज्जाज को चारपाई पर बिठाकर तवाफ़ कराते हैं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तवाफ़ में इज्तबा का बयान हदीस नंबर 1883 तर्जुमा याला कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी चादर में इज्तबा करके तवाफ़ किया। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 36,859 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 30,2954 तहफ़ा अल-अशराफ 11,839 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/22,22,23,224 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 28,1885 हुस्न वजाहत 1 इज्तबा की शक्ल ये है कि महरम चादर को दाएं बगल के नीचे से गुजार कर बाएं कंधे पर डाल दे और दाईं कंधा ननगा रखे, और ये सिर्फ पहले तवाफ़ में है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रमल का बयान हदीस नंबर 1884 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जरान से उम्रा का एहराम बांधा तो बीत अल्लाह के तवाफ़ में रमल एक किया और अपनी चादरों को अपनी बगलों के नीचे से निकालकर अपने बाएं कंधों पर डाला। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5538 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/29,53,06,371 सही। वजाहत 1 अकड़ कर मोंढा हिलाते हुए चलना जैसे सिपाही जंग के लिए चलता है, और ये सिर्फ पहले 3 चक्करों में है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रमल का बयान हदीस नंबर 1885 तर्जुमा अबू तफील कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से कहा, आपकी कौम समझती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के तवाफ़ में रमल किया और ये सुन्नत है। इन्होंने कहा, लोगों ने सच कहा और झूठ और गलत भी। मैंने दरियाफ्त किया, लोगों ने किया सच कहा और किया झूठ और गलत। फरमाया, इन्होंने ये सच कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल किया, लेकिन ये झूठ और गलत कहा कि रमल सुन्नत है। वाक़या ये है कि कुरैश ने हदीबिया के मौका पर कहा कि मोहम्मद और इसके साथियों को छोड़ दो, वो उनकी मौत खुद ही मर जाएंगे। फिर जब इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शर्त पर मुसालहत कर ली कि आप आइंदा साल आकर हज करें और मक्का में 3 दिन क़याम करें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुशरिकीन भी क़फ़ान की तरफ से आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, 3 फेरों में रमल करो और ये सुन्नत नहीं है। एक मैंने कहा, आपकी कौम समझती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा व मरवा के दरमियान पर सवार होकर सही की और ये सुन्नत है। वो बोले, इन्होंने सच कहा और झूठ और गलत भी। मैंने दरियाफ्त किया सच कहा और किया झूठ। वो बोले, ये सच है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा व मरवा के दरमियान अपने ऊँट पर सवार होकर सही की, लेकिन ये झूठ और गलत है कि ये सुन्नत है। दरअसल लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ना जा रहे थे और ना सरक रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पर सवार होकर सही की ताकि लोग आपकी बात सुनें और लोग आपको देखें और उनके हाथ आप तक ना पहुँच सकें। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 39/1264 तहफ़ा अल-अशराफ 5776 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-मनास्क 29,2953 मसनद अहमद 1-2-2-9-2-3-3-2-9-7-2-9-8-3-6-9-3-7-2-3-7-3 सही। वजाहत 1 मुराद ऐसी सुन्नत नहीं है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़र्रुब के लिए बतौर इबादत की हो, बल्कि मुसलमानों को ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दिया था ताकि वो काफिरों के सामने अपने ताकतवर और तवाना होने का मुज़ाहिरा कर सकें, क्योंकि वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि मदीना के बुखार ने इन्हें कमज़ोर कर रखा है। लेकिन बहरहाल अब ये तवाफ़ की संतों में से है जिसके तर्क पर दम नहीं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रमल का बयान हदीस नंबर 1886 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए और लोगों को मदीना के बुखार ने कमज़ोर कर दी था, तो मुशरिकीन ने कहा, तुम्हारे पास वो लोग आ रहे हैं जिन्हें बुखार ने ज़ईफ़ बना दी है और इन्हें बड़ी तबाही उठानी पड़ी है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस गुफ्तगू से मतला कर दी। तो आपने हुक्म दिया कि लोग तवाफ़ काबा के पहले 3 फेरों में रमल करें और रुकन यमानी और हजर रसूल के दरमियान आम चाल चलें। तो जब मुशरिकीन ने इन्हें रमल करते देखा तो कहने लगे, यही वो लोग हैं जिनके मुतालिक तुम लोगों ने ये कहा था कि इन्हें बुखार ने कमज़ोर कर दी है। ये लोग तो हम लोगों से ज़्यादा तंदुरुस्त हैं।
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام فیروں میں رمل نہ کرنے کا حکم صرف ان پر نرمی اور شفقت کی وجہ سے دیا تھا۔ ایک تخریج دارالدعوہ ستارہ تخریج صحیح البخاری الحج 55 1602 والمغازی 44 4256 صحیح مسلم الحج 39 1266 سنن النسائی الکبری الحج 3942 تحفہ الاشراف 5438 وقد آخر جا سنن الترمذی الحج 39 863 مسند احمد 12212530631031131137 صحیح وضاحت 1 کیونکہ فی الواقع یہ لوگ کمزور اور دبلے پتلے تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب رمل کا بیان حدیث نمبر 1887 ترجمہ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو کہتے سنا اب رمل اور مونڈے کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو اللہ نے اسلام کو مضبوط کر دی ہے اور کفر اور اہل کفر کا خاتمہ کر دی ہے، اس کے باوجود ہم ان باتوں کو نہیں چھوڑیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا کرتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ المناسک 29 2952 تحفہ الاشراف 10391 وقد آخر جا مسند احمد 1/45 حسن صحیح وضاحت 1 معلوم ہوا کہ شرع کی جس بات کی علت و حکمت سمجھ میں نہ آئے اس کو علی حالہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی اتباع ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب رمل کا بیان حدیث نمبر 1888 ترجمہ المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا اور کنکریاں مارنا یہ سب اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الحج 64 902 تحفہ الاشراف 17533 وقد آخر جا مسند احمد 6/64 75138 سنن الدارمی المناسک 36 1895 ضعیف اس کے راوی عبید اللہ ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب رمل کا بیان حدیث نمبر 1889 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استباء کیا، پھر استلام کیا اور تکبیر بلند کی، پھر 3 فیروں میں رمل کیا۔ جب لوگ یعنی صحابہ کرام رکن یمانی پر پہنچتے اور قریش کی نظروں سے غائب ہو جاتا تو عام چال چلتے، پھر جب ان کے سامنے آتے تو رمل کرتے۔ قریش کہتے تھے گویا یہ ہرن ہیں، ابن عباس کہتے ہیں تو یہ فعل سنت ہو گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5777 5779 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب رمل کا بیان حدیث نمبر 1890 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جرانہ سے عمرہ کا احرام باندھا تو بیت اللہ کے 3 فیروں میں رمل کیا اور 4 میں عام چال چلی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الحج 29 2953 تحفہ الاشراف 5777 وقد آخر جا مسند احمد 1247295305306314 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب رمل کا بیان حدیث نمبر 1891 ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 39 1262 تحفہ الاشراف 7906 وقد آخر جا صحیح البخاری الحج 63 1616 سنن النسائی الحج 150 2943 سنن الترمذی الحج 33 856 سنن ابن ماجہ المناسک 29 2950 موطا امام مالک الحج 34 108 مسند احمد 2/1,114 سنن الدارمی المناسک 27 1882 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب طواف میں دعا کرنا حدیث نمبر 1892 ترجمہ عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار سورۃ البقرہ 96 کہتے سنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5316 وقد آخر جا سنن النسائی الکبری الحج 3934 مسند احمد 3/411 حسن سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب طواف میں دعا کرنا
حدیث نمبر 1893۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سب سے پہلے جب حج و عمرہ کا طواف کرتے تو آپ 3 پیروں میں دوڑ کر چلتے اور باقی 4 میں معمولی چال چلتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الحج 63 1616، صحیح مسلم الحج 39 1261، سنن النسائی الحج 151 2944، تحفہ الاشراف 8453، وقد آخر جا مسند احمد 2/114، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب نماز عصر کے بعد طواف کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1894۔ ترجمہ: جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کعبہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو مت روکو، رات اور دن کے جس حصہ میں بھی وہ کرنا چاہے کرنے دو۔ فضل کی روایت کے میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالیہ بنی عبد مناف لا تمنوا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد مناف، کسی کو مت روکو۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی الحج 42 868، سنن النسائی المواقیت 41 586، والحج 137 2927، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 149 1256، تحفہ الاشراف 3187، وقد آخر جا مسند احمد 4/80 81 84، سنن الدارمی المناسک 79 1967، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کرنے والے کا طواف۔ حدیث نمبر 1895۔ ترجمہ: ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، جنہوں نے قران کیا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان صرف ایک ہی سعی کی اپنے پہلے طواف کے وقت۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الحج 17 1213، سنن النسائی الحج 182 2989، تحفہ الاشراف 2802، وقد آخر جا سنن الترمذی الحج 102 947، سنن ابن ماجہ المناسک 39 2972، مسند احمد 3/317، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کرنے والے کا طواف۔ حدیث نمبر 1896۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ تھے اس وقت تک طواف نہیں کیا جب تک کہ ان لوگوں نے رمی جمار نہیں کر لی۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داود، تحفہ الاشراف 16601، وقد آخر جا سنن النسائی الکبری الحج 4172 4173، صحیح یہ سابقہ حدیث نمبر 1781 کا ایک ٹکڑا ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کرنے والے کا طواف۔ حدیث نمبر 1897۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیت اللہ کا تمہارا طواف اور صفا و مروہ کی صحیح حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ شافعی کہتے ہیں، سفیان نے اس روایت کو کبھی عطا سے اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے روایت کیا ہے، اور کبھی عطا سے مرسلہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داود، تحفہ الاشراف 17381، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب ملتزم کا بیان۔ حدیث نمبر 1898۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن صفون کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو میں نے کہا، میں اپنے کپڑے پہنوں گا، میرا گھر راستے میں تھا، پھر میں دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو میں گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کعبہ اللہ کے اندر سے نکل چکے ہیں اور سب لوگ بیت اللہ کے دروازے سے لے کر حتیم تک کعبہ سے چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے رخسار بیت اللہ سے لگا دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بیچ میں ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 9703، وقد آخر جا مسند احمد 3/430,431، ضعیف، اس کے راوی یزید ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ 2138۔ وضاحت: 1 ملتزم کعبہ کا وہ حصہ جو حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان واقع ہے، لوگ اس سے چمٹ کر دعا مانگتے ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب ملتزم کا بیان۔ حدیث نمبر 1899۔ ترجمہ: شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن الاس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو کے ساتھ طواف کیا، جب ہم لوگ کعبہ کے پیچھے آئے تو میں نے کہا، کیا آپ پناہ نہیں مانگیں گے؟
इस पर इन्होंने कहा, हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की आग से। फिर वो आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि इन्होंने हज्ज रसूद का सलाम किया और हज्ज रसूद और काबा के दरवाजे के दरमियान खड़े रहे और अपना सीना, अपने दोनों हाथ, अपनी दोनों हथेलियाँ इस तरह रखीं और इन्होंने इन्हीं पूरी तरह फैलाया। फिर बोले, उसी तरह मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास 35-2962 तहफ़ा अल-अशराफ 8776 हुस्न। इसके रावी मसना ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद और मुताबियात की वजह से तक़वियत पाकर यह हुस्न है। वज़ाहत 1, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्तिज़म से चिमटे हुए थे। सनन अबू दाऊद, किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मिल्तिज़म का बयान, हदीस नंबर 1900। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन साहब कहते हैं कि वो इब्न अब्बास को लेकर जाते जब उनकी बीनाई ख़त्म हो गई और उनको इस तीसरे कोने के पास खड़ा कर देता जो इस रुकन काबा के करीब है, जो हज्ज रसूद के करीब है और दरवाजे से मिला हुआ है। तो इब्न अब्बास उनसे कहते, क्या तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह नमाज पढ़ते थे? वो कहते, तो इब्न अब्बास खड़े होते और नमाज पढ़ते। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 133-2921 तहफ़ा अल-अशराफ 5317 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/410 ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन साब मजहूल हैं।